टुडे आवर टॉपिक इज पर्सनालिटी। सो सबसे पहले इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे मास्क हैं जिसके अंदर कोई बहुत हैप्पी है, कोई काम है, तो कोई एंग्री है, तो कोई कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, कोई सैड है, कोई थॉटफुल है एंड कोई स्ट्रेस्ड है। सो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। उन चेहरों से हमें पता चल रहा है कि उनका बिहेवियर अभी क्या है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, इनके बिहेवियर के सारे कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या है, हम यहाँ पे हैप्पी भी हैं तो हम दुनिया को दिख रहा है, दिखा रहे हैं। हम एंग्री हैं तो भी पता चल रहा है वर्ल्ड को, एंड कॉन्फिडेंट है तो भी वर्ल्ड को पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा चेहरा देखकर। ठीक है, तो पर्सनैलिटी इसी को कहते हैं हम। पर्सनैलिटी क्या है? एक इज द वे वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड। पर्सनैलिटी एक ऐसा वे है जिससे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ल्ड के सामने। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। What is personality? Personality is the combination of a person's behavior, attitude, emotions, thinking, communication, and reactions that define how they deal with the situations and people. सबसे पहले personality means क्या है? कोई भी एक person है, तो वो पर्सन की पर्सनैलिटी हम इस तरह से जज नहीं कर सकते कि वो देखो उसका हाइट ऐसा है, उसका वेट ऐसा है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, ये बहुत ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम लग रहा है। नहीं, हम इन चीज़ों को देखकर इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल अपीयरेंस है। पर्सनैलिटी इज़ नॉट अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स और इट्स नॉट अबाउट फिज़िकल अपीयरेंसेस, ठीक है? इट्स अबाउट इंटरनल अपीयरेंस आल्सो, इट्स अबाउट इंटरनल क्वालिटीज़ आल्सो। इसमें सबसे पहले क्या है, पर्सनैलिटी एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक पर्सन का सिर्फ हाइट, वेट, कलर ही नहीं, उसका बिहेवियर क्या है, कभी भी वो किसी से बात करता है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो एरोगेंटली उसका एटीट्यूड है, एरोगेंस से बिहेव कर रहा, या फिर वो बहुत कामली, बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहा है किसी भी पर्सन से, अगर वो बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्या वो बहुत इमोशनल है, या फिर वो कैसे थिंक करता है, क्या वो लॉजिकली थिंक करता है, वो क्रिएटिव वे में थिंक करता है, या फिर उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, एंड उसके रिएक्शन से अगर कोई सिचुएशन आ गया, कोई पर्स बहुत सारे पीपल मतलब लोगों के दरमियान वो बैठा हुआ है, या फिर उसके आगे कोई सिचुएशन आ गया, उस सिचुएशन में एक पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, उस सिचुएशन को लेकर उसका रिएक्शन क्या है, तो ये सारे बिहेवियर्स को मिलाकर इसके कॉम्बिनेशन को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएगा बिहेवियर, एटीट्यूड, थिंकिंग, इमोशंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो गया, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। फिजिकल अपीयरेंस इज इंक्लूडेड बट पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली अबाउट लुक्स। ठीक है, तो हम किसी को देखकर हम कभी नहीं कह सकते कि देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या फिर वो कोई बहुत अच्छा लग रहा है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो हम देखकर ये कभी नहीं कह सकते। वी कांट से कि ही इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, वी रियली कांट से दैट। क्यों? क्योंकि उसके इंटरनल फैक्टर्स जो बिहेवियर, एटीट्यूड, थिंकिंग, इमोशंस है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कैसा है, उसका कोई भी एक सिचुएशन को लेकर वो कैसे हैंडल कर रहा है, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है, वो पोलाइटली बिहेव कर रहा है या फिर नहीं, वो किसी भी एक दूसरे पर्सन को लेकर या फिर किसी भी पीपल को लेकर वो क्या अच्छे से बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसका कम्युनिकेशन वे, ये सारी चीज़ों को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अ वेल ड्रेस्ड पर्सन बट र्यूड बिहेवियर, नॉट गुड पर्सनैलिटी। तो ठीक है, अ सिंपल लुकिंग पर्सन बट पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट। एक सिंपल लुकिंग पर्सन है, इतना हैंडसम नहीं है, फिर भी वो बहुत पोलाइट है लोगों के टुवर्ड्स, एंड वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। कोई भी पर्सन है, बहुत अच्छे से भी वो रेडी होके आ गया है, बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड है, बहुत हैंडसम है, हम नहीं कह लेकिन आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है, यही ये क्या है, नॉट गुड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स फिजिकल अपीयरेंस लाइक ड्रेसिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस को भी इंक्लूड करता है, बट इट मेनली डिपेंड्स ऑन बिहेवियर। ठीक है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड थिंकिंग। ठीक है, लुक्स मे क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, बिहेवियर क्रिएट्स लास्टिंग इंप्रेशन। यही है ना, हम कभी भी कहीं जाते हैं, किसी पर्सन को पहली बार हम मिलते हैं, तो देख के हमें लगता है वाओ! कितना ब्यूटीफुल है, ऐसे, ठीक है। लेकिन आगे जाके जब आप हॉस्टल में उसके साथ रहेंगे, आप रूम शेयर शेयर करेंगे या फिर आप एज़ अ कलीग उसके साथ में वर्क करेंगे, तो फ्यूचर में उसके बिहेवियर्स, उसके कैरेक्टर्स, इसकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी वजह से आपको शायद फ्यूचर में वो इंसान अच्छा नहीं लगे। क्योंकि वो जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उसकी एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आपको वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। वो जितना भी हैंडसम हो, जितनी भी वो ब्यूटीफुल है, ठीक है? इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पर्सनैलिटी में, इंटरनल फैक्टर्स मैटर करते हैं। अब पर्सनैलिटी की मीनिंग हम जानेंगे। सो पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक देम यूनिक फ्रॉम अदर्स। तो जैसे कि हमारा एक फिंगरप्रिंट है जो दुनिया के किसी भी पर्सन से मैच नहीं करता है, सेम ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है दूसरों से, ठीक है ना? सो यहाँ पे पर्सनैलिटी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, जिसमें पर्सन का कोई भी एक पर्सन है, वो क्या लाइक करता है, वो क्या डिसलाइक करता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसका बिहेवियर लोगों के टुवर्ड्स कैसा है या फिर उसके इमोशंस कैसे हैं, वो क्या उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है या फिर लॉजिकल थिंकिंग है या फिर उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है उसका, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है? इट शोज़ हाउ अ पर्सन थिंक्स, रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो कोई भी एक सिचुएशन आ गया, वो सिचुएशन एक ही है, लाइक आप समझो कि आपको कोई एक प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपके फैमिली में सबको आ गया है, ठीक है, फैमिली का प्रॉब्लम है, लेकिन उसी फैमिली के प्रॉब्लम में आपका सिबलिंग डिफरेंट वे में उसको थिंक करेगा, डिफरेंट वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशंस देगा, लेकिन आपकी एक और बहन उसी सिचुएशन को लेकर कुछ और सजेशन देगी आपके पापा को, ठीक है, दोनों सिबलिंग्स ही हैं, दोनों के सेम हेरिडिटी है, उसके इंस्टेड ऑफ दैट दोनों का जो पर्सनैलिटी है डिफरेंट है, दोनों का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, दोनों के सजेशंस डिफरेंट हैं, ठीक है ना? सो सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस बट आल्सो अबाउट एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? Are you getting my point? It develops over time through experience, environment and learning. तो यहाँ पे क्या है, ये जो भी है ना पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है कैसे, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, लर्निंग की वजह से। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी अडोलेसेंस में नहीं जाते हैं, लाइक वो अभी 10th क्लास होते हैं, 8th 9th होते हैं या फिर 5th 6th होते हैं, तो वो कैसे बहुत स्टबर्न होते हैं। वो अगर रिलेटिव के घर में भी आते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो उनको वही टीवी देखना है, टीवी में वही चैनल देखना है या फिर उनको वही स्पेसिफिक फूड चाहिए। अगर रिलेटिव्स के घर में वो फूड नहीं भी प्रिपेयर हुआ है, फिर भी उनको वही स्पेसिफिक फूड चाहिए। तो उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी बहुत शर्माते होंगे इस बात को लेकर, ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत स्टबर्न ऐसे फ़ील करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब एडोलेसेंस में चला जाता है, तो वो उसके अंदर एक फीलिंग्स क्रिएट हो जाते हैं। वो एक्सपीरियंस लोगों को ऑब्ज़र्व करता रहता है, लोगों को ऑब्ज़र्व करके देखता है कि देखो ये हमारा घर नहीं है, तो मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना है। वो एडोलेसेंस में जाने के बाद लाइक 11th 12th में जाने के बाद आफ्टर 10th वो चेंज हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ ऐसे बिहेव नहीं करना है, मुझे अच्छे से पोलाइटली बिहेव करना है, मुझे काल्मली रहना है, ये मेरा घर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस आया उसको, एक्सपीरियंस की वजह से उसको पता चला कि कैसे बिहेव करना है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई आफ्टर 10th, ठीक है? बिफोर 10th वो ऐसा नहीं था, ठीक है? एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की वजह से लाइक उसकी स्कूलिंग है, उसका घर है या फिर उसकी सोसाइटी है, तो एनवायरनमेंट की वजह से भी देखता है, ऑब्जर्व करता है वो बच्चा और सीखता है। उसकी पर्सनैलिटी एनवायरनमेंट के थ्रू भी डेवलप होती है एंड लर्निंग के थ्रू भी डेवलप होती है।
A person's personality influences their relationships, career, and overall success. In simple words, personality reflects the true nature of a person. तो यहाँ पे जो भी हमारी पर्सनालिटी है ना, वो 100% इन्फ्लुएंस करेगी आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि आपका अभी पार्टनर है, तो वो पार्टनर के साथ में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या आप पेशेंटली बिहेव कर रहे हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम आता है कि चलो जाने दो, मेरा ही पार्टनर है, आप उसको एडजस्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि आपको रिलेशनशिप को सेव करना है इसीलिए। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, इसको इन्फ्लुएंस करती है। अगर वहीं आप चलो मुझे कोई एडजस्ट नहीं करना है, तो आपका तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी। करियर में भी एंड सक्सेस, आपके ओवरऑल सक्सेस में भी। क्योंकि अगर आपको कोई भी टास्क मिल रहा है, कोई भी आपको ना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, लाइक आपको फैमिली को भी हैंडल करना है एंड देन आपके आपके करियर को भी हैंडल करना है, आपके टास्क्स होंगे, आपके प्रॉब्लम्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, सबको फेस करते हुए आपको आपके करियर में आगे बढ़ना होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी आपको। अब पर्सनैलिटी इंक्लूड्स दिस क्वालिटीज, ये पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होते हैं, तो जैसे अभी हम बताए पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस लाइक हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है? तो पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ मेनी ट्रेट्स सच एज बिहेवियर, लाइक उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड है, उसके इमोशंस है, लाइक उसका एटीट्यूड भी है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है, इमोशंस है, क्या वो काम है, एंग्री है, हैप्पी है, सैड है, कम्युनिकेशन स्टाइल उसका कैसा है, क्या वो पोलाइटली बिहेव कर रहा है, क्या वो पोलाइटली कम्युनिकेट कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, कोई होते हैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत एटीट्यूड से चलते हैं, बहुत एरोगेंटली चलते हैं, ठीक है? तो थिंकिंग पैटर्न उसका लॉजिकल है, क्रिएटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसका रिएक्शन, हाउ यू रिस्पॉन्ड इन सिचुएशंस, कोई भी एक सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका आपका क्या आप कभी भी अगर पर्सनैलिटी में ये भी आता है कि आप जेस्चर्स दे के बात कर रहे हैं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यही सब आपको देखा जाएगा, ठीक है? आपके हैबिट्स क्या हैं, क्या आप बहुत डिसिप्लाइन है, आप पंक्चुअल हैं, तो आप प्रोएक्टिव हैं, ये सारी चीजें। सोशल स्किल्स है, लाइक हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, लाइक अगर आप बाहर कहीं भी आप कंपनी में जाएंगे तो आपके वर्क प्लेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो सबके साथ आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, क्या आपके पास सोशल स्किल्स हैं कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे वहां पे एडजस्ट करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बचना है वर्क प्लेस के अंदर, ये सारे स्किल्स होते हैं। तो ये सारे चीजों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे आ जाएगा डेफिनेशंस ऑफ अ पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशंस, थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड रिएक्शंस दैट डिफाइन हाउ दे डील विद सिचुएशंस एंड पीपल। लाइक कोई भी अगर लोगों के साथ आपको सामना करना है या फिर कोई सिचुएशन आ गया, उस सिचुएशन के अगेंस्ट आपको मतलब कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो उस टाइम में आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका इमोशंस, आपके कम्युनिकेशन, आप उस सिचुएशन को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, क्या वे आप ढूँढ रहे हैं, कैसे आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही पर्सनैलिटी है, ठीक है? तो यहाँ पे रेमंड कैटल ने क्या कहा है, पर्सनैलिटी इज़ व्हाट प्रेडिक्ट्स व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। कोई भी आपको अगर आपको सिचुएशन मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। तो रेमंड कैटल ने कहा एंड देन हेंस एसेंक ने क्या कहा, पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर पैटर्न्स। लाइक कोई भी एक पर्सन के सारे पैटर्न्स का सारे के सारे बिहेवियरल पैटर्न्स जो है ना, उन सब का सम ही पर्सनैलिटी है कहा। जैसे कि हमने अभी क्वालिटीज के अंदर पढ़ा था कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों का सम ही पर्सनैलिटी है। सिंपल मीनिंग, पर्सनैलिटी इज ऑल द बिहेवियर्स ऑफ अ पर्सन कंबाइंड। तो सारे के सारे बिहेवियर जो होते हैं ना पर्सन के, उसके कॉम्बिनेशन को ही पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है? अब हम एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल पर्सन से पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? हम इनको जानते हैं, हम सब लोग इंडिया में सब इनको जानते हैं, क्योंकि एक बहुत बिग सक्सेसफुल
बिज़नेसमैन है। ही इज़ नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बट ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इंसानों को लेकर ही अच्छे इंसान नहीं है क्योंकि ये बेज़ुबानों का भी ख़्याल रखने वाले इंसान हैं। इसीलिए हम इनको एक अच्छी पर्सनैलिटी कह सकते हैं। अगर ये सिर्फ़ सक्सेसफुल बिज़नेसमैन होते, कभी नहीं कहते कि ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। क्योंकि ये इंसानों को लेकर, जानवरों को लेकर, सबको लेकर इनकी पर्सनैलिटी बहुत पोलाइट है, बहुत काम है, बहुत एम्पैथी है, सिम्पैथी है। इस वजह से हम कह सकते हैं और इनकी लीडरशिप है, ये सारी चीज़ें अगर बिज़नेस में आ गया तो इसी वजह से हम इनको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कह सकते हैं, रतन टाटा, ठीक है? सो ही इज़ नोन फॉर हिज़ हम्बल, काम एंड रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी जैसे कि हम सब जानते हैं इवन आफ्टर बीइंग वेरी सक्सेसफुल he treats everyone equally and listens to people carefully. In difficult situations, he stays positive and makes a thoughtful decisions instead of reacting emotionally. So अगर कोई भी सिचुएशन आता है तो वो बहुत पॉजिटिवली वहाँ पे स्टे करते हैं एंड देन वहाँ पे डिसीजन लेते हैं वो अच्छा वाला ठीक है हिज लीडरशिप लाइक वो लीडरशिप भी उनकी ऐसी है कि वो जो भी लीडरशिप अब अगर वो लीड लीड कर भी रहे हैं तो बहुत काइंडनेस से लाइक उनके एम्प्लॉयज के साथ कितना वो हम्बल है कितने बेनिफिट्स देते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को, जैसे कि टाटा में जो भी वर्क करते हैं, उनको कितने वो बेनिफिट्स देते हैं। वहाँ पे जो गर्ल्स वर्क करती हैं, उनके लिए उनका कितना एम्पैथी है, सिम्पैथी है, ठीक है? एंड सिम्प्लिसिटी मेक हिम अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनैलिटी सो यहाँ पे अब पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? पर्सनैलिटी रिफर्स टू द टोटल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो जैसे कि हम अभी बार-बार पढ़ के आ रहे हैं ना ऐसे ही। सो एक इंडिविजुअल का सारे के सारे बिहेवियर्स है, उसके थॉट्स है, उसके फीलिंग्स है, इमोशंस है एंड देन उसका एटीट्यूड है, उसका एरोगेंस है, उसका पॉजिटिव नेचर, उसका नेगेटिव नेचर या फिर उसका हम्बलनेस है या फिर उसकी क्रिएटिविटी या फिर उसका कम्युनिकेशन वे या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस हो या फिर उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स हो या फिर कुछ भी हो उसका तो ये सारी चीजों को मिलाकर हम क्या कहते हैं पर्सनालिटी कहते हैं ठीक है इट इज यूनिक एज एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट वे ऑफ बिहेविंग एंड रिएक्टिंग क्योंकि ये यूनिक ही है क्योंकि जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट वे है उसका बिहेव करने का तरीका अलग है कोई सिचुएशन आ गया तो उससे रिएक्ट करने का तरीका अलग है और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे हम हैं तो हमारी फैमिली के साथ अलग रहते हैं, हम बाहर जाते हैं तो अलग रहते हैं, तो हम हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे चेंज भी करते रहते हैं। इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल तो इट स्टेबल है, लेकिन ये ऐसा स्टेबल नहीं है कि अगर आप पैदा हो गए हैं तो आपका लाइफ लॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी सेम रहेगी, ऐसा नहीं है। मीनिंग इट डज़ नॉट चेंज क्विकली एंड रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर टाइम। ये ऐसा इट इज़ डायनामिक इन नेचर एज़ इट कैन डेवलप एंड चेंज विथ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। लाइक आप पैदा हो गए, आपकी पर्सनैलिटी ये बन गई बाय बॉर्न तो ऐसा नहीं है। आपके पैदा होने के वक़्त आपकी हेरिडिटीज़ की वज़ह से, सबकी वज़ह से आपको कुछ क्वालिटीज़ मिलेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड होंगे। बट उसके बाद भी एनवायरनमेंट है, एक्सपीरियंस है, लर्निंग, सोसाइटी इन सब चीज़ों की वज़ह से भी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो बच्चा होता है 10th से पहले वाले, तो वो बच्चों का बिहेवियर अलग होता है, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। लेकिन वो जब जैसे-जैसे अपनी लाइफ साइकिल में आगे बढ़ते जाएँगे आफ्टर 10th उनके अंदर भी क्या आ जाएगा, उनके अंदर भी शर्म आएगी, हया आएगी, उनके अंदर भी शाइनेस आएगा एंड उनको पता चलेगा कि स्टबर्न बन के नहीं रहना है, बहुत समझदारी से रहना है, तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो ठीक है, ये पर्सनैलिटी क्या है चेंज होती रहती है। कैसे? एक्सपीरियंस की वजह से, लर्निंग की वजह से एंड एनवायरनमेंट की वजह से। इट इज़ द मैनर ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल अडॉप्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट्स लाइक अभी आप घर में रह रहे हो तो आप अलग तरह से रहोगे लाइक आप अभी हॉस्टल हॉस्टल जाओगे तो आप वहां पे क्या करोगे आपकी पर्सनालिटी को आपको फोर्सफुली चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपको रात में लाइट में नहीं सोने की आदत है लेकिन आप हॉस्टल जाएंगे आपको रात में शायद पूरी रात लाइट ऑन में रही होगी और उसी में आपको सोना पड़ेगा शायद आपको कोई भी आपकी लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होगी, आपके रूममेट्स की लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होगी, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट की वजह से भी आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे आप अडॉप्ट कर कर लेंगे, आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना? सो क्या कह रही हूँ मैं
एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से भी आपकी पर्सनैलिटी आपके लाइफ साइकिल में चेंज होती रहेगी, ठीक है? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, हेरिडिटी की वजह से भी, हेरिडिटी लाइक आपके मैटरनल पेरेंट्स, पैटर्नल पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से आपको ना बहुत सारे जीन्स मिलेंगे, तो उनकी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो कहते हैं ना, वो बहुत अच्छे घर से आया हुआ है, इसीलिए वो हॉस्टल में अच्छे से रहता है, वो बहुत हाइजीनिक रहता है, हाइजीन मेंटेन करता है, बहुत क्लीननेस से रहता है एंड पोलाइटली बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें उनको उनके हेरिडिटी से मिले हैं, ठीक है ना? अब एनवायरनमेंट से भी सीख लेंगे, शेपिंग हाउ अ पर्सन बिहेव्स, ठीक है? तो ये इन्फ्लुएंस होती है हमारी पर्सनैलिटी हेरिडिटी से भी, एनवायरनमेंट से भी। ये एक पर्सन की शेप को एक पर्सन को शेप करती है, ठीक है? इट इंक्लूड्स बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स सच एज़ थिंकिंग, इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स दोनों को ये क्या करती है, इंक्लूड करती है, लाइक थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, इमोशंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनिटली आंसर देयर। थैंक यू।